आज हम सीखेंगे कि जो हमने इससे पहले स्क्रैच में गेम बनाया था उसका पहला हिस्सा हम मुकम्मल कर चुके थे। अब ये दूसरा हिस्सा है जिसमें हमने बाकी का गेम मुकम्मल करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस गेम में हमने इस बॉल के हवाले से जितनी भी कोड था वो हमने मुकम्मल कर लिया था। अब जो हमारा टास्क है वो इस एप्पल के ऊपर काम करना है। तो एप्पल के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो इस पे हमने लास्ट टाइम बात की थी कि हमने इसको रैंडम पोजीशन पे मूव करना है और रैंडम पोजीशन के साथ ही हमने इसकी y की जो वैल्यू है वो 180 के ऊपर सेट की है ताकि ये बिल्कुल टॉप के ऊपर रहे। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम इसको नीचे की तरफ मूव करना चाहते हैं। तो जिस तरह आपको याद होगा कि इस बॉल को हमने जब राइट या लेफ्ट की तरफ मूव किया था तब हमने x की वैल्यू को चेंज किया था। अब चूंकि ये वर्टिकल मूवमेंट है, ऊपर नीचे की तरफ वाली मूवमेंट है, तो फिर उसके लिए हम x की वैल्यू तो चेंज नहीं करेंगे, हम इसके लिए चेंज करेंगे y की वैल्यू। तो उसके लिए हम क्लिक करेंगे यहाँ पे मोशन पे और आपको यहाँ पे ऑप्शन नजर आएगा चेंज y बाय 10। लेकिन अब चूंकि हमने इसको नीचे की तरफ लेके आना है तो जब भी डाउनवर्ड मूवमेंट होती है स्क्रैच में तब हमारे पास जो y की वैल्यू होती है वो नेगेटिव में होती है। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख लेते हैं -5। तो देखें अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये नीचे की तरफ यानी कि -5 स्टेप्स ये नीचे की तरफ आ रहा है। और हम ये चाहते हैं कि ये -5 स्टेप्स मुसलसल नीचे की तरफ आता रहे। तो उसके लिए मैं क्लिक करूंगा कंट्रोल पे और फिर यहाँ पे आपको एक ब्लॉक नजर आ रहा है फॉरएवर का, जो कि हमारे इस ब्लॉक को मुसलसल रिपीट दोहराता रहेगा। अब आप देखें अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे फिर से रैंडम पोजीशन पे आ गया। अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये -5 स्टेप्स मुसलसल नीचे की तरफ आ रहा है। तो काफ़ी हद तक हमारा कोड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने यहाँ पे जो इसकी जो रैंडम पोजीशन सेट करनी है उसके लिए यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगानी है। वो ये है कि जब आपका ये एप्पल बिल्कुल नीचे पहुंचेगा तब इसकी जो y की वैल्यू है वो -180 तक पहुंच जाएगी। देखिए जब y टॉप पे था होता है तब इसकी वैल्यू 180 होती है, लेकिन ये फिर एक कम होते होते जब ये बिल्कुल नीचे आ जाता है तब इसकी वैल्यू -180 हो जाती है। तो यहाँ पे हमने इसकी इस वैल्यू को y की इस वैल्यू को डिटेक्ट करना है। उसके लिए हम यहाँ पे कंट्रोल पे आएंगे और फिर इफ देन का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे हम y की वैल्यू को बेसिकली हमने सेट करना चेक करना है। तो उसके लिए यहाँ पे हमें y की इस कंडीशन को बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी ऑपरेटर्स की, और यहाँ पे हम एक ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं लेस देन का। और यहाँ हमने वैल्यू सेट चेक करनी है y की, और यहाँ पे हम कहेंगे कि अगर y की वैल्यू जो है वो -170 से लेस है, यानी आप ये देखें कि ये जो एप्पल है ये यहाँ तक इसकी जो वैल्यू होगी वो -170 की होगी, लेकिन जब ये बिल्कुल नीचे आ जाएगा तब इसकी वैल्यू और कम होके -180 तक आ जाएगी। तो -171 -172 ये तमाम वो वैल्यूज़ हैं जो कि -170 से छोटी वैल्यूज़ हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका एप्पल बहुत नीचे आ चुका है। तो जब ये बहुत नीचे आ जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली इसकी जो पोजीशन है वो हमने कहाँ पे सेट करनी है, वो हमने रैंडम पोजीशन सेट कर देनी है। तो इसको यहाँ से पहले इसको यहाँ से मैं स्टॉप करता हूँ। तो यहाँ पे हम बल्कि y खुद नहीं लिखेंगे, यहाँ से अगर मैं आता हूँ मोशन पे तो यहाँ पे हमें y पोजीशन आसानी के साथ मिल जाएगी। यहाँ से अब कंडीशन हमारी चेक होगी। अब देखें जैसे ही ये यहाँ पे अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब ये देखें नीचे आ गया। अब ये इसकी जो पोजीशन है वो -170 से लेस है। अब अगर मैं इस ब्लॉक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो फौरी तौर पे ये रैंडम पोजीशन यानी कि 180 की तरफ मूव कर जाएगा। तो अब काफ़ी हद तक हमारा ये कोड मुकम्मल हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये दो ब्लॉक्स बन चुके हैं इनको थोड़ा मर्ज कर देते हैं। अगर मैं यहीं पे इसको यहाँ पे ले आता हूँ और इस फॉरएवर ब्लॉक के ऊपर हम एक इवेंट क्रिएट कर देते हैं। इवेंट्स पे आएंगे और व्हेन क्लिक के ऊपर क्लिक करूँगा
तो अब अगर आप देखें कि जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, और जैसे ही इसकी पोजीशन -170 से लेस होती है तो खुद ब खुद ये रैंडम पोजीशन पे चला जाता है जहां पे हमने y की वैल्यू 180 सेट की भी होती है। तो काफ़ी हद तक आप इसे मुकम्मल कर चुके हैं। अब जो अगला टास्क ये कि अब आपने इसको बॉल से कैच करना है कि जैसे ही ये इसको टच करेगा तो फिर ये वापस ऊपर चला जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, कंट्रोल पे आते हैं और फिर यहाँ पे एक और इफ कंडीशन का इस्तेमाल हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हमने इफ का इस्तेमाल किया है और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे सेंसिंग, और इसके साथ ही आपको यहाँ पे एक ब्लॉक नज़र आ रहा है टचिंग का। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे चेक करेगा कि अगर हमारा जो एप्पल है ये टच कर रहा है यहाँ पे, सॉरी इसको हमने जो है मूव, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये असल में हमने एप्पल के लिए करना है। तो वापस आते हैं कंट्रोल पे, इफ देन के ऊपर वापस आऊँगा, सेंसिंग पे, और फिर यहाँ से आपने टचिंग को सेट किया और फिर यहाँ से हम सेलेक्ट कर देंगे बॉल। अब जैसे ही बॉल को वो टच करेगा तब उसे क्या करना चाहिए यहाँ पे, तो उस पे इसको वापस उसी तरह से रैंडम पोजीशन पे मूव करना है। तो यहाँ से हम इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं। जैसे ही आप किसी एक ब्लॉक को डुप्लीकेट कॉपी करना चाहें, राइट क्लिक करें तो आपके पास डुप्लीकेट का ऑप्शन आ जाता है। और इसी तरह हम इसको इनक्लोज कर देते हैं इस वाले सेक्शन को भी फॉर एवर लूप में। तो ये चीज़ भी साथ साथ रिपीटेडली चेक होती रहेगी कि अगर जैसे ही उसने बॉल को टच किया तो रैंडमली इस पोजीशन पे वापस मूव कर जाएगा। और बिल्कुल इसके टॉप पे हम यहाँ पे इवेंट क्रिएट कर देंगे व्हेन क्लिक। तो जैसे ही आप ग्रीन फ्लैग के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाला जो कोड ब्लॉक है ये भी एक्टिव हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप चेक कर सकते हैं। और उसके साथ ही जैसे ही ये चीज़ होगी यहाँ पे आप कोई साउंड इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप जैसे ही बॉल को टच करेगा तो यहाँ पे एक साउंड प्रोड्यूस होगी। अब ये जो कोड आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है इसको अब हम यहाँ पे रन करके देखते हैं। अब देखें जैसे ही यहाँ पे मैं ग्रीन इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ से हम इसकी पोजीशन कंट्रोल कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही इसको ये टच करता है तो फौरी तौर पे इसकी पोजीशन ऊपर की तरफ हो जाती है। तो ये हमारा 90% गेम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपने सिंपल आखिर में यहाँ पे एक स्कोर के लिए वेरिएबल बनाना है। तो जब भी हमने स्कोर डिस्प्ले करवाना होता है स्क्रैच में तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप एक वेरिएबल बनाने जा रहे हैं जिसका नाम आप रखने जा रहे हैं स्कोर। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल टॉप स्क्रीन पे आपको ये नज़र आ रहा है। इसको मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। अब आपने स्कोर जो ये वेरिएबल आपने बनाया है इसके लिए अब आपने यहाँ पे कोड रखना है। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास जो एप्पल का स्प्राइट है इसके ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास ये वाला जो ब्लॉक है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो मेन गेम की जो मेन फंक्शनैलिटी है, यानी आपका गेम जो असल जो काम कर रहा है वो यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है कि जैसे ही बॉल को टच होगा तो फिर आप एप्पल जो है वो रैंडम पोजीशन पे चला जाएगा। तो स्टार्ट में हम क्या करते हैं कि अपने जो वेरिएबल है हमारा स्कोर उसकी वैल्यू हम यहाँ पे 0 रखते हैं, और उसके बाद जैसे ही ये टारगेट अचीव होगा तब यहाँ पे स्कोर की वैल्यू में 1 का इजाफा हो जाना चाहिए। तो यहाँ से देखें चेंज स्कोर बाय 1। तो अब अगर मैं इसको यहाँ पे करके देखता हूँ, जैसे ही यहाँ पे मैंने इस पे क्लिक किया अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप एप्पल को टच करते हैं तो यहाँ पे स्कोर में 1 का इजाफा हो जाता है। अब आपका स्कोर यहाँ पे 2 है, 3, 4, 5, 6। तो आप देख रहे हैं साथ साथ आपका स्कोर इंक्रीज करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है।
तो ये आपका जो गेम का जो प्रोजेक्ट था ये आपने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। तो इस पूरे गेम से आपको एक आइडिया हो चुका होगा कि स्क्रैच में आप कोई भी गेम बनाने के लिए कितनी आसानी के साथ कोड लिख सकते हैं।